अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले तो यार नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि मेरी तमाम नेक्स्ट वीडियो आप सब तक पहुँच सके। दूसरी बात आज हम शेयर करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि मलेशिया जाना बेहतर रहेगा या किसी गल्फ़ कंट्री में, अरब ममालिक में जाना बेहतर रहेगा। अरब कंट्री में जॉब के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, सैलरीज़ के हवाले से, रहन सहन के हवाले से हमें मलेशिया बेहतर रहेगा या कोई भी अरब कंट्री जो है हमें बेहतर रहेगा। अब अरब कंट्री में आप सबको पता है कि दुबई, यूएई, मस्कत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सारे अब कंट्री में आ जाते हैं। और जो मलेशिया है उसमें आपको पता है कि वो सिंगापुर के साथ एक कंट्री है। अगर हम बात करें मलेशिया की, सबसे पहले मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया में जब आप अगर पहली तो बात है, आपका वीज़ा मलेशिया की इतनी आसानी से लगता ही नहीं। अगर आपका वीज़ा लग भी जाए तो सबसे पहले आपको मलेशिया में जो फेस करना पड़ेगा वो होगा लैंग्वेज। तो अगर वहाँ पे मलेशियन चलती है, इंग्लिश चलती है। अगर आप कह लें कि आप किसी आउटसाइड पे आपको जॉब मिल जाती है मलेशिया के अंदर, तो खैर आपको मलेशियन तो आपको इतनी नहीं सीखनी पड़ेगी, लेकिन इंग्लिश फिर भी आपको लाजमी है। इसी तरह अगर हम बात करें अरब कंट्री की, तो अरब में क्या होता है, अरब में आपको पता है कि जैसे अरब में ज़्यादातर इंग्लिश भी चलती है, अरबी भी चलती है, हिंदी, बांग्लादेशी, उर्दू, ये जो 4-5 ज़ुबानें हैं ये हर अरब कंट्री में यूज़ होती हैं। दूसरी हम बात करते हैं मलेशिया की तरफ। मलेशिया में अगर आप वीज़े की बात करें तो आपका विज़िट वीज़ा लगता है मलेशिया का, वो भी आपको पता है बहुत मुश्किल है। वर्क परमिट जो है मलेशिया का वो तो बहुत मुश्किल है। आप विज़िट वीज़ा लगवा के चले जाते हैं मलेशिया। अब मलेशिया जाके आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क परमिट पे, वर्क वीज़ा पे, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम अरब ममालिक की मिसाल ले रहे हैं तो आप किसी भी अरब कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके आप विज़िट वीज़ा लेके वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाके आप इसको बिल्कुल ईज़िली, बिल्कुल आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वर्क परमिट पे। दूसरी चीज़, सैलरी की बात करें तो मलेशिया में आपको पता है सैलरियाँ कम होती हैं कि ठीक है, वहाँ पे एक तो आपको काम इजीली मिलता ही नहीं। अगर मिल भी जाए, आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाए या आपको कॉलिंग वीज़े पे आप चले जाएँ। कॉलिंग वीज़ा अगर आप लेते हैं मलेशिया का, तो आपको जो एजेंट है पाकिस्तानी, इंडियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 से 4 लाख का आपको वो कॉलिंग वीज़ा मिलता है। अगर आप दूसरे अरब कंट्री की बात करें तो आपको पता है कि अरब कंट्री में ऑनलाइन वीज़े आते हैं, अरबाब की तरफ से वीज़े मिलते हैं, तो आपको वीज़ा फ्री भी मिल सकता है अरब कंट्री में, जिसमें मस्कत, सऊदी अरेबिया और दुबई आता है। दूसरी ये चीज़, इसकी ऑनलाइन जो अपॉर्चुनिटी होती है, आपको पता है कि ऑनलाइन वीज़े जो हैं मलेशिया के बहुत कम होते हैं। अगर हो भी तो उसके लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आ जाए हम अरब कंट्री के ऊपर, तो ये वीज़े बहुत ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन, और ये लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सबसे जो आसान ईज़ी वे है अरब कंट्री वीज़ा लेने का, वो ये है कि आप यहाँ से विज़िट वीज़ा लगवाएंगे। विज़िट वीज़ा लगवा के आप अरब कंट्री चले जाएंगे। वहाँ पे जाके आप इसको किसी भी वर्क परमिट पे, वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मलेशिया में ऐसा आपको पता नहीं होता। मलेशिया में तो विज़िट वीज़ा जो है, पहली बात तो वो तब्दील हो ही नहीं सकता वर्क परमिट पे। दूसरा, आप कॉलिंग वीज़ा लेते हैं तो वो आपको इतनी जल्दी मिलता ही नहीं। अगर मिल भी जाए तो वो 3 से 4 लाख का होता है, और वहाँ जाके आपको लैंग्वेज का सबसे पहले सामना करना पड़ता है। उसके बाद आपको रहन सहन का वहाँ पे काफ़ी जॉब के लिहाज से सामना करना पड़ता है। तीसरी जो अहम चीज़ है वो तीसरी एक ये भी चीज़ है कि अगर आप फैमिली को देखें, फैमिली के लिहाज से अगर आप मलेशिया जाते हैं तो वहाँ पे आप फैमिली को लेके जाना ऐसा ही है जैसे आपने अपना वर्क परमिट लगवाया कॉलिंग वीज़े पे, या आपने अपना वर्क परमिट लगवाया। ऐसे ही आपको वहाँ पे फैमिली का जो रहन सहन है, फैमिली को लेके जाना भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम। अगर आप अरब कंट्री में आ जाएँ तो अरब कंट्री में जैसे आपने अपना विज़िट वीज़ा लगवाया, मतलब कि जितनी मुश्किल आपको अपने विज़िट वीज़ा पे हुई, सेम टू सेम वो आपको फैमिली वीज़ा पे भी सेम टू सेम वही होगी। अब आपको पता है कि मलेशिया का वीज़ा और अरब कंट्री का वीज़ा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरब का बहुत जल्द लग जाता है और मलेशिया की इतनी जल्दी वीज़ा नहीं लगता। जिस तरह आपने अपना वीज़ा लगवाया मलेशिया में विज़िट का या वर्क परमिट, उसी तरह आप अपनी फैमिली का लगवाएंगे, उसी मुश्किल का सामना करके और फैमिली लेके जा सकते हैं। दूसरा, अगर अरब की तरफ आ जाएँ तो अरब कंट्री में आप जिस तरह आपने अपना वीज़ा लगवाया जितनी आसानी से, उतनी आसानी से ही आप अपनी फैमिली का वीज़ा भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो एक इसका और बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है, अगर आप मलेशिया में जाते हैं, मलेशिया में आप 6 महीने, साल, 2 साल आप जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपका किसी तरीके से वीज़ा लग जाता है, वर्क परमिट आपको मिल जाता है मलेशिया में, आप जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, आपका मलेशिया से आगे निकलने का चांस बहुत कम होगा। क्योंकि मलेशिया के साथ आपको पता है सिंगापुर ही है, उसके अलावा तो इतने कंट्री है नहीं। आपको आगे निकलने का, यूरोप कंट्री की तरफ निकलने का चांस बहुत कम मिलेगा। दूसरा, हम आ जाते हैं अरब कंट्री की तरफ।
आप अरब कंट्री में जाते हैं। अब अरब आपको पता है जो कंट्री हैं वो तकरीबन 5 से 6 कंट्री साथ साथ हैं, जिसके अंदर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, मस्कत, ये सारे आ जाते हैं। आप किसी एक अरब कंट्री में भी आप चले गए, आपको जॉब मिल गई, आपने 6 महीने साल जॉब की, तो आप समझे कि पूरे अरब का आपको जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है। अब अरब कंट्री में सीन क्या है कि आप कोई भी जॉब करते हैं थोड़ी अच्छे लेवल पे, अगर आप लेबर की जॉब से थोड़े ऊपर आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैनेजर, सुपरवाइज़र या फोरमैन लेवल की जॉब पे आ जाते हैं, तो वो क्या होगा कि आप कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल अगर आप जॉब करते हैं, आपकी वो जो सैलरी होगी, वो बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में पर मंथ ट्रांसफ़र होती है, आपकी वो बैंक स्टेटमेंट बनी होगी, आपको एनओसी भी इजीली अरब कंट्री में इजीली मिल जाता है। मलेशिया में एनओसी की भी बड़ी प्रॉब्लम बनती है। आपको वो एनओसी मिल जाएगा अरब कंट्री में इजीली, आपकी 6 से 1 साल की स्टेटमेंट बनी होगी अरब कंट्री में, आप वो शो करवा के आप किसी भी यूरोप कंट्री में जा सकते हैं। वैसे भी ज़्यादातर, क्योंकि और आपको पता है कि एक चीज़ अरब में और भी है कि अरब में आपको पता है पाकिस्तानी, फ़िलिपीनी, बांग्लादेशी, इंडियन, ये काफ़ी सारे लोग जो हैं अरब में काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं अरब कंट्रीज़ के अंदर। तो जिस तरह इनकी ज़्यादा तादाद है, इसी तरह इनको ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे निकलने में, आगे यूरोप कंट्री का इनका वीज़ा लगने पे, क्योंकि आपको एनओसी इजीली मिल जाएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका जॉब लेटर होगा, तो आपको अरब कंट्री से यूरोप की तरफ निकलने के चांसेस, वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन मलेशिया में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो ये मुझे कुछ दोस्त मेरे कमेंट्स करते हैं, कुछ भाई कमेंट करते हैं कि जी हमें अरब कंट्री बेटर रहेगा वर्क वीज़ा के लिए जाने के लिए, या फिर मलेशिया बेटर रहेगा। तो ये तो आपने डिसाइड करना है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, बाकी डिसाइड तो आपने करना है। तो बाकी अब आपने अपने माइंड से देखना है कि आपको क्या चीज़ बेटर लगती है। बाकी किसी भाई का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे अब दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।